QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों अर्थात भारत में वनों के प्रकार को देखेंगे कि भारत में कौन कौन से वन के प्रकार पाए जाते हैं, किस जलवायु में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रमुख लकड़ियाँ हैं, उनमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल इसको मैपिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग आज भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों या वनों के प्रकार को देखेंगे कि भारत में कितनी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो भारत में पाया जाता है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके लिए क्या जलवायु होती है, कहाँ पाया जाता है, कौन सी इसमें जो है वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषता है, सबको हम एक एक करके देखेंगे। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन कहते हैं क्योंकि मानसून के आने के समय ही हरे भरे हो जाते हैं, तो इन्हें हम मानसूनी वन कहते हैं। ये आर्द्र पर्णपाती होते हैं क्योंकि ये यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, वहीं पर ये वन पाए जाते हैं और भारत में सबसे अधिक यही वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या मानसूनी वन। और पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़ वन, जो एक खास मौसम में बसंत ऋतु में अपने ये पत्ती गिरा देते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी पर्णपाती वन, ये इसी का एक प्रकार है, लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पर शुष्क जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष थोड़े छोटे होते हैं। इसके बाद है मरुस्थलीय या कटीली झाड़ियाँ हैं। इसके बाद है आपका इससे मरुस्थलीय जो वन होते हैं इसी को जो है कटीली झाड़ियाँ कहते हैं। इसके बाद आर्द्र उपोष्ण जो है पहाड़ी वन, इसी को हम पर्वतीय वन कहते हैं। और एक है आपका ज्वारीय वन, तो ज्वारीय वन को हम कच्छ वनस्पति कहते हैं, दलदली वन कहते हैं। ये जो है भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में खास करके जो है सुंदरबन डेल्टा और जो है अन्य डेल्टा है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। इन्हें हम जो है कच्छ वनस्पति भी कहते हैं, दलदली वन भी कहते हैं, अनूप वन भी कहते हैं, बेलांचली वन भी कहते हैं। इनको कई नामों से जाना जाता है, जिसको हमें बहुत अच्छे से देखना है और इनके बारे में हमें समझना है कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है वनों के प्रकार, भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, सबको यहाँ पर एक मैप के माध्यम से बताया गया है, जिसको आगे हम और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन उन्हें कहते हैं जो साल भर हरे भरे होते हैं और यहाँ की जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो अलग अलग मौसम में गिरती हैं, एक साथ नहीं गिरती हैं, इसलिए ये सदाबहार एवरग्रीन वन कहलाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, किस जलवायु में पाए जाते हैं, सबको हमें यहाँ एक एक करके देखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं, तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जहाँ साल भर उच्च तापमान बना होता है, वहीं पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये जलवायु है, तो याद रखना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, अधिक तापमान हो और अत्यधिक आर्द्रता होती है, वहीं पर जो है कैसे वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर याद रखना सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ का तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 से 27 सेंटीग्रेड के बीच में, आर्द्रता जो है 75% से अधिक होनी चाहिए और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, वहीं पर जो है कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। तो आपको इस तीनों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि जलवायु पूछा जाता है कि किस जलवायु में कौन से वन पाए जाते हैं, उन जलवायु की दशा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगर इस वन की विशेषता को देखा जाए तो इस वन की विशेषता ये है, वृक्ष काफ़ी सघन और सदा हरित होते हैं। वृक्षों की ऊंचाई 30 से लेकर के 60 मीटर तक होती है। अब आप देख सकते हैं, इसको यहाँ मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो है पेड़ जो है पेड़ों के जो है आकार हैं। कुछ पेड़ जो है काफ़ी छोटे हैं, फिर उनसे कुछ बड़े हैं, कुछ उनसे बड़े हैं और इसमें लताएं जो है लटकी हुई हैं और इनकी ऊंचाई अधिकतम 60 मीटर तक होती है। इन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं और इनमें सूर्य की रोशनी जो है कहाँ तक जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि कितने सघन वन होते हैं कि नीचे बिल्कुल अंधेरा होता है और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं घास और जो है अन्य जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो बिल्कुल ये घना होता है। ठीक है, तो याद रखना ये वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सदाबहार वन। अब ये वन की और विशेषता को देख लेते हैं। तो इनकी लकड़ी काफ़ी कठोर होती है। ठीक है, और लकड़ी के कठोर होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से महत्व
नहीं रखती है, इतनी कठोर होती है कि काटने में इसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका आर्थिक महत्व कम होता है, अर्थात इससे फर्नीचर नहीं बनते हैं। इसकी लकड़ी का उपयोग जलावन के रूप में होता है। जलावन मतलब होता है कि इसको जलाने के काम में लाया जाता है सदाबहार वन की लकड़ियों को। ठीक है, अब यहाँ पर है मुख्य वनस्पति कौन कौन से हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो महोगनी आपको याद रखना है, आबनूस, जारुल, बांस, बेत, सिनकोना, रबड़, आयरनवुड, रोजवुड, ताड़, ये सब किसके पेड़ हैं? सदाबहार के हैं। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सिनकोना की छाल से ही जो है मलेरिया की दवा बनती है। महोगनी, ये सारे क्वेश्चन आप जाके पेपर में देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि सारे पेड़ किस वन में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने अलग अलग करके सब बता दिया है, जिससे आपको कोई डाउट न रहे और आपको समझने में आसानी हो। अब आप देख सकते हैं सदाबहार वन का ये जो है दृश्य दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कहीं ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहाँ पे हरा भरा ना हो। अब देख सकते हैं जो पेड़ों के जो है लकड़ियां हैं उनके ऊपर भी जो है बहुत सारे कवक और जो है शैवाल जो है यहाँ भी पनप गए हैं। ये इतने घने हैं कि सूर्य रोशनी यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँच पाती है। तो ये बहुत सघन वन होते हैं, इनको अच्छे से याद रखना। और सदा हरित भरित रहते हैं। बांस इसी में पाए जाते हैं, रबड़ भी इसी में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। आप देख सकते हैं ये रबड़ है, रबड़ की खेती होती है। और याद रखना ये जो है रबड़ के दूध को निकाल करके ही इससे रबड़ बनाया जाता है, जिससे टायर ये सब बनते हैं। और याद रखना ये बांस जो है इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इतने मोटे बांस होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इनका उपयोग पानी के लिए किया जाता है। इनको छेद करके पानी के लिए करते हैं और पहाड़ों से पानी उतारने के लिए इन बांसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। आगे लिखा है ये वन मसालों के बागानों के लिए भी उपयोगी हैं। रबड़ और सिनकोना दक्षिणी सह्याद्री, सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट, और अंडमान निकोबार में मिलते हैं। तो रबड़ और सिनकोना यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जो है पेड़ है। अंडमान निकोबार का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। तो 95% वन जो है याद रखना सदाबहार वन है, जो खास करके किसके बने हैं? तो सिनकोना और रबड़ के, जो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री का मतलब होता है पश्चिमी घाट में। इन वनों को 16 वन के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 16 वन याद रखना ये पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। और ये कैसे वन हैं? तो सदाबहार वन हैं, इनको आपको याद रखना है। अब हमें देखना है वितरण इनका, जो है ये वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। जो आपका उत्तर पूर्वी भारत है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ भी पाए जाते हैं। दूसरा पश्चिमी घाट का, पर्वत का पश्चिमी ढाल, जिसे मान लो ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है यहाँ ये वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। सह्याद्री पश्चिमी घाट के जो है पूरे क्षेत्र पाए जाते हैं। शिलांग के पठार में पाए जाते हैं, मेघालय में। लक्षद्वीप पे ये वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वन पाए जाते हैं। नागालैंड इत्यादि में यही वन पाए जाते हैं। कौन से? सदाबहार वन। अब आपको ये पूरा अच्छे से याद रखना है, अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए, इसलिए मैंने हर चीज़ को अलग अलग बता दिया है। उसकी जलवायु कैसी है अलग बता दिया है, कौन से उसकी विशेषता है, कौन से उस पर पेड़ पाए जाते हैं और कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं, सबको मैंने इसलिए अलग अलग बताया जिससे आपको कोई याद करने में प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन या पर्णपाती वन, इसी को पतझड़ वन कहते हैं। मानसूनी इसलिए कहते हैं जैसे इस समय मानसून आया हुआ है, तो मानसून के समय ये बहुत हरे भरे हो जाते हैं, बाकी समय में ये हरे भरे नहीं रहते हैं। तो आर्द्र मानसूनी वन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाए जाते हैं और सबसे अधिक आर्थिक महत्व इन्हीं का होता है। ठीक है, लिखा है जो है इस प्रकार की वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, लेकिन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम पतझड़ या मानसूनी वन कहते हैं। इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। यह आर्द्रता यहाँ बहुत अधिक नहीं होती है और बसंत ऋतु में अपने ये पत्तियां गिरा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है लगभग इनका तापमान 27 सेंटीग्रेड रहता है और अपेक्षित आर्द्रता यहाँ 60 सेंटीमीटर पाई जाती है। तो सदाबहार वन में 70% और जो है मानसूनी वनों में 60% यहाँ पे ह्यूमिडिटी पाई जाती है और 27 सेंटीग्रेड तापमान होता है। और 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच अगर वर्षा होगी तो वहाँ पर ये पतझड़ वन पाए जाएंगे, मानसूनी वन पाए जाएंगे। तो आपको जलवायु के बारे में पता चल गया। अब इसकी विशेषता को देख लेते हैं। तो लिखा है गर्मी की ऋतु में आर्द्रता में कमी के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि इनकी नमी ना नष्ट हो सके। तो नमी नष्ट ना हो सके इसलिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि
जो ये क्या कहते हैं, मानसूनी जो वन है, पतझड़ वन है, ये अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? तो बताना होगा, नमी को बचाए रखने के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। यहाँ के वृक्षों की औसत ऊंचाई 20 से 45 मीटर होती है। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर बनाने और रेलवे जो है स्लीपर बनाने में किया जाता है। तो रेलवे में भी इसी लकड़ी का उपयोग होता है, ठीक है, किस वन की लकड़ी की? तो मानसूनी या फिर आर्द्र पर्णपाती वनों की, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो है एक खास मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इस तरह के वन जो है हमारे जो है सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब यहाँ देखना है कौन कौन सी मुख्य लकड़ियाँ हैं जो है इस वन में। तो सागौन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और सागौन के सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश पाए जाते हैं। साल, साल वही वृक्ष है जिसके नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे हम सखुआ कहते हैं और सखुआ की लकड़ी बहुत ही आर्थिक महत्व होता है। चंदन, चंदन आप देख सकते हैं, लाल चंदन दिख रहा है। तो चंदन किस प्रकार के वन पाया जाता है? मानसूनी वन में। ये आपको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सहतूत, महुआ, आंवला, शीशम, आम, बांस, खैर, खैर से ही कत्था बनता है जो पान में लगाया जाता है। त्रिफला, टीक आदि इस प्रकार की प्रमुख वनस्पतियां हैं। साल, सागौन और शीशम की लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए काम आती हैं। साल की लकड़ी का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। तो अंग्रेजों ने साल का जो पेड़ लगाया था वो अंग्रेजों ने लगाया था, क्योंकि उनको रेलवे का विकास करना था और स्लीपर बनाने के लिए ही उन्होंने जो है साल के पेड़ों को कहाँ लगाया था? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों में लगाया था। ये आपको अच्छे से याद रखना। तो साल बहुत ही महत्वपूर्ण वन है, मतलब लकड़ी है। ये किससे पाई जाती है? तो याद रखना, ये पतझड़ वन में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, इसका वितरण देख लेते हैं। इसका वितरण कहाँ पे है? तो याद रखना, ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल वाला, हिमालय का तराई क्षेत्र, जो आपका उत्तर प्रदेश बिहार का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। बिहार में ये वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, शिवालिक श्रेणी के सहारे भाभर और तराई क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी पठारी भाग, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, ये इतने बड़े क्षेत्र में जो है मानसूनी वन पाए जाते हैं, जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो गलत ना होने पाए। तो हर चीज़ को मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म मानसूनी वन। तो सूक्ष्म मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। तो यहाँ इसकी जलवायु दशा क्या है? यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब यहाँ अगर आर्द्र होता तो आर्द्र में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, लेकिन सूक्ष्म से लिखा है, इसका मतलब वर्षा की मात्रा कम है। 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ पर सूक्ष्म मानसूनी वन पाए जाते हैं। इनका तापमान 28 सेंटीग्रेड होता है और आर्द्रता यहाँ पे कम पाई जाती है। तो यहाँ तापमान देखो बढ़ गया और यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या हो गई? कम हो गई, वर्षा की मात्रा भी कम हो गई, ठीक है। विशेषता क्या है इन वनों की? यहाँ वृक्षों की ऊंचाई लगभग 6 से 9 मीटर पाई जाती है। देखो यहाँ वृक्षों का जो ऊंचाई है वो कम हो गई, क्यों? क्योंकि वर्षा की मात्रा कम हो गई। वृक्ष की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं ताकि वो गहराई से जड़ प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं, यहाँ की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई में चली जाती हैं, जिससे वो पानी को जल्दी से धरती से नीचे से प्राप्त कर सकें। इन प्रदेश के वृक्षों की छाल मोटी होती है, पत्ते भी मोटे और छोटे होते हैं ताकि वाष्पीकरण की गति को कम किया जा सके। तो यहाँ की विशेषता सूक्ष्म वन है, तो यहाँ पे जो है वाष्पीकरण को रोकने के लिए पत्तियाँ छोटी होती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो महुआ, बबूल, प्लास। ये प्लास जो है आप देख सकते हैं, यही प्लास का जो है पेड़ है, इसे जंगल की आग कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, ठीक है। इसको जंगल की आग कहा जाता है। दूर से आप देखने में लगेगा कि जंगल में आग लगी हुई है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। तेंदू, खैर, बेर, बरगद, पीपल, नीम, खजूर आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं सूक्ष्म पर्णपाती वनों के। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं यही जो है प्लास का पेड़ है, ये जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है इसे घोषित किया गया है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो लिखा है पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश
दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में, दक्षिणी पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क, मानसूनी या पर्णपाती वन। ठीक है, अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति को हम कहते हैं कटीली झाड़ियाँ कहते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ छोटे होते हैं, उनमें कांटे होते हैं। जलवायु क्या है इनकी? यहाँ की वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ देखो आप, वर्षा की मात्रा और कम हो गई तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और अधिक तापमान होता है यहाँ पर, और आर्द्रता यहाँ बहुत कम होती है, क्योंकि अगर वर्षा कम होगी तो ह्यूमिडिटी अपने आप और कम हो जाएगी। अब यहाँ अगर वर्षा कम हो रही है, तापमान अधिक है, तो पेड़ और छोटे पाए जाएंगे। विशेषता क्या है आप देख सकते हैं, लिखा है यहाँ वृक्ष छोटी छोटी कटीली झाड़ियों के रूप में मिलते हैं। जड़ें अत्यधिक लंबी, पत्तियां छोटी मोटी कांटेदार और जो है गद्देदार होती हैं, जो इससे नमी को बनाए रखती हैं। तो याद रखना, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो मरुस्थलीय वनस्पतियां होती हैं उनकी पेड़ों की ऊंचाई तो कम पाई जाती है, लेकिन जड़ें बहुत गहराई में क्यों पाई जाती हैं? तो पानी की खोज में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन जाके आप देखना एग्जाम में आया हुआ है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों की जो वनस्पतियां होती हैं वो उनकी जड़ें जो पाई जाती हैं वो बहुत गहराई में क्यों पाई जाती है? तो पानी की खोज में काफ़ी गहरी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ गहरी पाई जाती है। इसको अच्छे से याद रखना, जाके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ की कुछ प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं? तो बबूल, खैर, खेजड़ा, नागफनी, कैक्टस, खजूर, ये यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। कहाँ की? तो याद रखना मरुस्थलीय वनों की। अब आप देख सकते हैं मैप पे, ये देखो ये आपका कैक्टस है, देख सकते हैं ये कैक्टस है। ये आप देख सकते हैं झाड़ी नुमा यहाँ वनस्पतियाँ हैं। और ये आपका नागफनी है, ये भी आपने अपने आसपास जो है देखा होगा। तो इसे नागफनी ये जो है बिल्कुल गूदेदार होते हैं और इनका उपयोग सेना के लोग पानी पीने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें नमी होती है। और ये राजस्थान में होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको काट के अपने सर पे रख लेते हैं, जिससे हमारा सर ठंडा रहे और जो है इसको जो है चूसते रहते हैं, जिससे पानी की जो है कमी ना होने पाए। तो रेगिस्तान में जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। नागफनी, कैक्टस, यही वहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है, वितरण कहाँ है इसका? तो पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में, पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्टि छाया क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक पठार के भाग में अर्धचंद्राकार पेटी में पाए जाते हैं। कौन से वन? तो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इनको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, अब बात करते हैं मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन को हम कहते हैं ज्वारीय वन, इसी को दलदली वन कहते हैं, इसी को अनूप वन कहते हैं, इसी को बेलांचली वन कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, इसको सुंदरी वन कहते हैं, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा में यही वन पाए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वन होते हैं। ठीक है, पहले हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो उच्च ज्वार के वक्त ये जल में डूबी रहती हैं और निम्न ज्वार के वक्त ये शुष्क होती हैं। अतः ये वनस्पतियाँ क्रमिक बाढ़ और शुष्कता के लिए सहनशील होती हैं। और याद रखना, मैंग्रोव वनस्पतियाँ भारत के तटों क्षेत्र में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि ये चक्रवात की गति को कम कर देती हैं, सुनामी आए सुनामी की गति को कम कर सकती हैं, और ये मिट्टी के उपज को रोकती भी हैं, कटने से रोकती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं के निवास पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन को बढ़ाने के लिए ही जो है मिष्टी योजना भी शुरू की गई है सरकार द्वारा। ठीक है, आगे लिखा है ये वनस्पतियाँ समुद्री खारे जल के प्रति सहनशील होती हैं, मतलब समुद्री खारे जल में ही ये पनपती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित होने के कारण ये वनस्पतियाँ तटों की सुनामी और चक्रवात से रक्षा करती हैं, मतलब चक्रवात की गति को कम कर देती हैं, हवाओं को, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत लंबी और विस्तृत होती है, बहुत गहराई में ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अभी इनको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। आगे, इनसे ईंधन के लिए लकड़ी और मजबूत टिकाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, इससे नाव बनाई जाती है। तो याद रखना, इससे जो है ईंधन के लिए वहाँ के लोगों के स्थानीय के लिए ये उपलब्ध होती हैं। आगे लिखा है ये तटों के अपक्षरण को रोक करके, अपक्षरण मतलब होता है मिट्टी के कटाव को रोक करके स्थिरता प्रदान करती हैं और समुद्री लहरों से तट को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कौन सी? मैंग्रोव वनस्पतियाँ। ये वृक्ष प्रदूषण को कम करने में भी उपयोगी हैं। ठीक है, और याद रखना इनकी प्रमुख वनस्पतियाँ आप देख सकते हैं, इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, ये जड़ दे सकते हैं, और इनकी ऊंचाई काफ़ी लंबी होती है, 30-30 मीटर तक होती है। तो ये चक्रवात को रोक लेते हैं और इनमें मछली उत्पादन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। इसी को हम सुंदरी वन कहते हैं। मैंग्रोव वन की प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं? तो मैंग्रोव, नारियल, सुंदरी, ताड़, बेत, बांग, सोनेरिटा, फोनिक्स। ठीक है,
सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को सुंदर वन कहा जाता है। ये वन अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे सुंदर वन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका, उड़ीसा। तो इन क्षेत्रों में जो है क्या लगाए गए हैं, तो मैंग्रोव वन लगाए गए हैं। और मैंग्रोव वन को भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इनको अगर देख लेते हैं तो आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। मैंग्रोव वन पूरे तटीय क्षेत्रों में ही लगाए गए हैं। ये चक्रवात को रोकते हैं और जो है ये क्या कहते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं। तटीय क्षेत्रों में नदी डेल्टा में लगाए गए हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टा में लगाए गए हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सके। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्वतीय वनों की। तो भारत में पर्वतीय वन को आमतौर पर 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी और दक्षिणी पर्वतीय वन। शीतोष्ण वनों की प्रमुख विशेष प्रजातियाँ चीड़, देवदार और जो है क्या है, चीड़ है, सिल्वर है, देवदार जो जी क्या कहते हैं, रोडोडेंड्रोन आदि जो है इसके प्रमुख वनस्पतियां हैं, और जो 3000 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं पर्वतीय वनों के अलग अलग प्रकार है। ये सब पर्वतीय वन है, इन्हें हम शंकुधारी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं शंकु के आकार के वन होते हैं, और सबसे ऊंचाई पे देवदार वन ही पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना। तो इस तरह के अगर आप कभी हिमालय क्षेत्र में गए होंगे या जो है फिल्मों में देखा होगा, किसी वीडियो में देखा होगा, तो इस तरह के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे लिखा है हिमालय जो है प्रदेशीय अथवा जो पर्वतीय वन, इस प्रकार के वन उच्च स्थलाकृति वाले हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में विभिन्न ऊंचाइयों के अनुसार वनों की प्रजातियों में भिन्नता पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले वनों में कोरधारी, शंकुधारी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जो कि 17 से 18 मीटर की अधिक ऊंचाई पर ये होते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे वैसे जो है शंकुधारी वन वहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, इनका वितरण देख लेते हैं। लिखा है ये वन केरल और तमिलनाडु के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो नीलगिरी अन्नामलाई का क्षेत्र है, बहुत ऊंचाई है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की पहाड़ियों सहित जो है 88 ईस्ट देशांतर पूर्व में जो है पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। कौन से, तो आपका याद रखना पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये पर्वतीय वनों के अलग अलग आप देख सकते हैं प्रकार हैं। जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे वैसे पेड़ों के प्रकार अलग अलग होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है पर्वतीय वन थे, मैंने इनके बारे में बता दिया है। और पर्वतीय वन को अगर हम थोड़ा मैप के माध्यम से देखते हैं, इस मैप के माध्यम से देखेंगे तो पर्वतीय वन जो है अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग प्रकार के ये पाए जाते हैं। तो जो है ऊंचाई के अनुसार पाए जाएंगे, और जैसे जैसे हम पर्वतों के ऊंचाई पे जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब और मिट्टी का अनुपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वनस्पतियों का अभाव पाया जाएगा और वहाँ केवल बर्फ पाए जाएंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो पर्वतीय वन खास करके भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और दक्षिण भारत के जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के वन पाए जाते हैं पर्वतीय वन। इनमें देवदार, चीड़, ये सब की लकड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सबको यहाँ डिटेल में मैंने बता दिया है। अब आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि पर्वतीय वन ऊंचाई के अनुसार कैसे पाए जाते हैं। तो आप सबसे ऊपर देखेंगे तो बर्फ से ढका रहने वाला जो ये वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है, इसको हम ट्री लाइन कहते हैं। ये आपको याद रखना, जहाँ से ट्री खत्म हो जाते हैं, मतलब पेड़ खत्म हो जाते हैं, जहाँ से बर्फ शुरू हो जाता है उसको हम ट्री लाइन कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब हिमालय में जैसे जैसे हम ऊंचाई के अनुसार बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, वैसे मैंने अभी बताया था कि तापमान में कमी हो जाती है, वर्षा की मात्रा में कमी हो जाएगी, तो पेड़ों के आकार कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और वो झाड़ी नुमा वृक्ष पाए जाने लगेंगे ऊपर जाने में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हिमालय का जो सबसे निचला भाग होता है पर्वतीय क्षेत्रों का, 900 से 1000 मीटर तक, वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें साल, शीशम, सागौन और बांस पाए जाते हैं। फिर 900 से जो है 1830 मीटर की ऊंचाई तक ओक और चेस्टनट पाए जाते हैं। ठीक है, और ऊपर हम जाते हैं तब जो है उपोष्ण जो है वनस्पतियाँ उसे हम कहते हैं। और ऊपर जब जाएंगे तो शीतोष्ण वनस्पतियाँ पाई जाती हैं 1830 से लेकर के 2740 मीटर तक। इसमें ओक पे जो है मेपिल, बर्च, इसके अलावा जैसे आपका चेस्टनट जो है, एल्कर, ये सब जो है वनस्पतियाँ इसमें पाई जाती हैं। और ऊपर जाएंगे तो उसे हम शंकुधारी वन कहते हैं। और शंकुधारी वन जो है इसे कहते हैं शीतोष्ण वन कहते हैं, जो 2740 से लेकर के 3660 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जिसमें चीड़, जो स्नूप, देवदार, पाइन, भोजपत्र, नुकीले जो है पत्ती वाले
जो है वृक्ष पाए जाते हैं इसमें, और भोजपत्र भी जो है ये पर्वतीय वन में पाया जाता है, जिसमें पहले इतिहास लिखा जाता था। पहले आप इस चित्र में देख सकते हैं, भोजपत्र यही होता था जिसकी छाल पर जो है उसमें वेद पुराण जो लिखे गए थे। ठीक है, और ऊपर हम लोग जाएंगे तो अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अल्पाइन वन भी नुकीले वन होते हैं, छोटे वन होते हैं, जो 3660 से लेकर के 4876 मीटर तक पाए जाते हैं, जिसमें जो है सिनरकर जो है जूनीपर और जो है घास पाए जाते हैं। और ऊपर जाएंगे तब हम टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ होता है, यहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो 5100 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ये जो है जैसे जैसे हम ऊंचाई के अनुसार जाएंगे तो वनों के प्रकार अलग अलग होते जाएंगे। तो आपसे जो है साउथ से नॉर्थ की ओर अर्थात ऊंचाई से नीचे से ऊपर की ओर वनों के इन जो है प्रकारों के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्या कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है महत्वपूर्ण जो वनस्पतियाँ था मैंने बता दिया, भारत में कौन कौन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला वीडियो भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ आएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।